नागे बारा लगदम्बार। मैं संतोष तिर्की, केंद्रीय सरना समिति महासचिव, आज सरहुल के मौके पर झारखंड और झारखंड के बाहर भी जो हमारे आदिवासी समाज, सरना समाज के लोग रहते हैं, वो सभी इस सरहुल महापर्व के अवसर पर हमारी ओर से सभी को बधाई और शुभकामनाएं। यह हमारा पर्व बड़े ही धूमधाम से सभी जगहों पर हम लोग मनाते हैं और यह सरहुल महापर्व जिसकी शुरुआत 1967 में पंखराज बाबा कार्तिक उरांव ने शुरुआत की थी सरहुल शोभा यात्रा की, जो कि हतमा से लेकर सिरमटोली सरना स्थल पहुंची थी और यह सिलसिला जारी है। और इस सरहुल शोभा यात्रा के पीछे कार्तिक बाबा का एक ही उद्देश्य था कि हमारा जल जंगल ज़मीन, हमारी धार्मिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और हमारा समाज एकजुट हो और एक साथ हम अपना पर्व त्यौहार मनाएं और अपने सभ्यता और संस्कृति को संरक्षण और संवर्धन करें, ऐसा उनका सपना था। और उस सपने के अनुरूप आज इस 2024 में हम लोग सरहुल शोभा यात्रा की तैयारी और पूजा पाठ के लिए सभी अपने अपने सरना स्थल की साफ सफाई करके, और आज शाम को प्रत्येक मौजा के पहान के द्वारा जल रखाई किया जाएगा। उस जल रखाई शाम को पूजा और उपवास के साथ वो उसकी शुरुआत होगी। इससे पहले अभी केकड़ा मछली पकड़ने के लिए पहान नदी और तालाब में जाकर वहाँ से केकड़ा और मछली लेकर आते हैं और शाम को उसी तरह से घड़ा का जो स्थापना होता है इस सरना स्थल पर, उस घड़ा के पानी को देखकर उसके दूसरे दिन जो कि पूजा का दिन होता है, तृतीया के दिन, उस दिन पहान उस घड़े का पानी को देखकर भविष्यवाणी करते हैं कि इस बार वर्षा कैसी होगी, खेती बाड़ी हमारा कैसा होगा, हमारे मौजा के लोग कैसे रहेंगे, कोई आपत्ति विपत्ति तो नहीं होगी। ऐसा मानना है कि उस घड़ा का कलाकृति आकृति को देखकर वो भविष्यवाणी करते हैं पहान। और पहान और पहनाइन इसी सरना स्थल पर उन्हें विवाह किया जाता है। पहान और पहनाइन को एक आधार माना जाता है। मान्यता है कि पहान जो कि धर्मेश का रूप है, पहनाइन जो कि धरती माँ का रूप है, और धरती पर जब तक सूर्य धर्मेश जिसको हम बोलते हैं वो उसकी रोशनी इस धरती पे नहीं पड़ेगी, तब तक इस धरती पर जीव जंतु पेड़ पौधा किसी तरह का कोई भी जीवन की कामना हम नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम अगर इस सृष्टि में धरती और आकाश का मिलन और उसकी शुरुआत अगर नहीं होती तो यह सृष्टि अंत हो जाएगा। और जिस तरह से हम सभी जानते हैं कि सृष्टि का जो जीवन चक्र है उसमें धर्मेश और चाला, सूर्य और धरती का बहुत बड़ा योगदान है, जिसके कारण हम और आप, हवा, पानी, पेड़ पौधा, जितने भी जीव जंतु से लेकर जितने भी इस प्राकृतिक में हैं, सभी उनका अनुसरण करते हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। यह प्राकृतिक पर्व को हम नए साल के रूप में मनाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पतझड़ जो कि बसंत ऋतु में हमारा जितने भी प्राकृतिक में पेड़ पौधे हैं वो अपने पुराने पत्तों को त्याग कर और नए पत्ते को धारण करते हैं। सखुआ फूल जो कि सूंधी सूंधी खुशबू हवा में बिखेरती हुई यह स्वागत करती है चाला और धर्मेश की, जिसकी कामना हम लोग करते हैं कि हम एक पूरा प्राकृतिक एक दुल्हन की तरह सजा हुआ है और हम उसकी खुशी में चाला धर्मेश को, इस सृष्टि को हम धन्यवाद देते हैं और उसे खुशी में हम सरहुल शोभा निकालकर अपने अखड़ा और सरना में जाकर पूजा अनुष्ठान करके हम खुशी मनाते हैं। और इस त्यौहार को अच्छी तरह से सभी कोई मिलकर, महिलाएं पुरुष मिलकर, छोटे बच्चे मिलकर, सभी एक एक व्यक्ति का इस पर्व में हिस्सा होता है, उनका अनुभव होता है, उन्हें खुशियाँ मिलती है और सभी मिलजुल कर यह सरहुल हम लोग त्यौहार मनाते हैं। इसलिए पुनः एक बार पूरे झारखंड वासियों को सरहुल महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई।